हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू फिक्स द वाईफाई इशू इन विंडो 11। सो द सेम इशू मैंने फेस किया था, सो आई थॉट कि आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस एंड द स्टेप्स हाउ टू वी कैन फिक्स। सो जनरली होता क्या है, कई बार विंडो 11 में वाईफाई यहाँ पे ऑप्शन आना बंद हो जाता है। अभी तो मेरा काम कर रहा है, बट ये क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, और जब आप ये ट्राई करो ओपन इनेबल करने को, इनेबल होता ही नहीं है। और जब इनेबल होगा भी तो विद इन अ सेकेंड ये अपने आप क्लोज हो जाएगा। सो इसके लिए स्टेप्स क्या है, आई गिव यू सम टिप्स। ठीक है, कैसे वो फिक्स होगा। सो व्हाट वी डू फर्स्ट, हमें जब भी ये दिखता है हमें जाना पड़ेगा। सबसे पहले कहीं जाने से पहले आप चेक करो कि आपका जो लैपटॉप है उसमें वाईफाई फिजिकली इनेबल है या नहीं है, या एयरपोर्ट मोड तो इनेबल नहीं है। क्योंकि लैपटॉप में ये फीचर्स आते हैं जो वाईफाई कीबोर्ड के थ्रू बंद होते हैं और एयरपोर्ट मोड इनेबल होते हैं, जैसे मोबाइल में भी होता है। जैसे मेरे लैपटॉप में है फंक्शन की और F3। जैसे मैंने प्रेस किया आपको दिख गया यहाँ पे एयरपोर्ट मोड ऑन हो गया और यहाँ पे वाईफाई मिस हो गया। सो कई बार ये भी होता है कि वाईफाई लैपटॉप फिजिकली लैपटॉप के थ्रू वो क्लोज हो जाता है, सॉफ्टवेयर इशू नहीं होता उसमें। सो आपको ये चीज़ पहले चेक करना होगा। अगर वो है तो आप उससे फिक्स कर लो। सेकंड थिंग, आपको आना पड़ेगा सेटिंग में, विंडो 11 में। विंडो 11 के सेटिंग में आप आ जाओ। यहाँ आने के बाद आपको दिखेगा नेटवर्क एंड इंटरनेट। नेटवर्क और इंटरनेट के अंदर आपको यहाँ पे वाईफाई है, तो एक तो यहाँ भी ऑप्शन है, यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन ये वाला दोनों सेम है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जाओ मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर, डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर में आपको यहाँ पे फीचर्स दिखता है नेटवर्क एडेप्टर, और ये मेरा नेटवर्क एडेप्टर है। तो आपके में भी किसी और नाम से देखा होगा, वायरलेस होगा, इंटेल का होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट के आते हैं, हर लैपटॉप में अपना अपना होता है। तो मेरा जैसे ये है, तो मेरे में क्या है ऑप्शन कि मेरे में अपडेट करना क्या है। सो हम लोग जाएंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी और ड्राइवर्स के अंदर। ड्राइवर्स में आपको ऑप्शंस देखेंगे, ड्राइवर डिटेल्स, अपडेट। तो इसमें बाद आप अपडेट पे जाओ। अपडेट में दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप सर्च ऑटोमेटिकली फॉर द डिवाइस कर सकते हो और ब्राउज़र माई कंप्यूटर डिवाइस कर सकता हूँ। तो मैं वन बाई वन दोनों दिखाता हूँ आपको। अगर मैं सर्च ऑटोमेटिक में आता हूँ तो यहाँ पे बोलता है कि ये आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। सर्च फॉर द अपडेटेड ड्राइवर विंडो अपडेट। सो जब ये आप क्लिक करोगे तो ये आपको विंडो अपडेट के लेके चला जाएगा। जैसे आप यहाँ देखो, ये आपको विंडो अपडेट के लिए आ गया। तो अभी आप यहाँ पे आओ, वापस जाओ, प्रॉपर्टी में आओ, अपडेट के लिए आओ। तो आप कर लेना ब्राउज़र माई कंप्यूटर ड्राइवर। इस कंप्यूटर ड्राइवर के अंदर दो ऑप्शन आता है, एक आप ब्राउज़र के थ्रू लोकेशन दे दो, या आप इसको लिस्ट बोलो कि भैया दिखाओ मेरे पास कितने अवेलेबल ड्राइवर्स हैं। तो मेरे सिस्टम में इतने सारे अवेलेबल हैं। सो जो भी हो आपका, आप जैसे ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप सेकेंड वाला इंस्टॉल करके ट्राई करके चेक कर लो, होता है ठीक है, नहीं होता तो आप उसको रोल बैक भी कर सकते हो। सो मैं आपको रोल बैक का ऑप्शन दिखाता हूँ। रोल बैक के लिए आप वहीं पे आओगे। अभी मेरा ये क्लोज कर दूँ। हाँ, यहाँ पे रोल बैक का ऑप्शन है। अगर वो आपका नहीं चलता है, आपने इंस्टॉल किया नया ड्राइवर, रीस्टार्ट किया सिस्टम, चेक करते हैं नहीं चलता है, आप उसको वापस इसी ऑप्शन में आना, रोल बैक के ऑप्शन पे आना, यहाँ पे रोल बैक क्लिक करना। आपको ऑप्शंस पूछेंगे यहाँ पर कि क्या ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, तो यू सेलेक्ट एनी ऑप्शंस। उसके बाद ओके करना है, ये अपना रोल बैक कर देगा आपको, एंड देन यू टेक द वन रीस्टार्ट। ओके, एक ये ऑप्शन है। सेकंड, कई बार इसमें क्या होता है कि कई बार ये कंट्रोल पैन से जाता हूँ मैं, कई बार उसमें भी स्टार्ट नहीं होता है। तो आप आ जाना नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में, नेटवर्क सिक्योरिटी टास्क, चेंज अडेप्टर सेटिंग, और यहाँ पे होता है वाईफाई। तो आप जैसे यहाँ पे इनेबल है, कई बार इनेबल नहीं होता है तो आप यहाँ पे डिसेबल इनेबल करके चेक कर सकते हो। प्रॉपर्टी में जाना, कॉन्फ़िगरेशन में जाना, और पावर मैनेजमेंट देखना, ये आपका ये अलाउ होना चाहिए और ये अनसेलेक्ट होना चाहिए। कई बार क्या होता है ये सिलेक्ट होता है बाकी नहीं होता ये, तो फिर क्या होगा, स्टार्ट तो होगा, डिसेबल इनेबल होगा, लेकिन ये डिसकनेक्टेड दिखाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ एक करना होता है।
और उससे भी आपका सही नहीं होता है तो फिर लास्ट ऑप्शन वी हैव कि आपको जाकर इसको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट का मतलब ये होता है जैसे पहले हम विंडो 7 होते थे, विंडो 2003 होता था, 97 98 होता था, तो उस समय हम लोग लैपटॉप को फॉर्मेट मारते थे, फॉर्मेट करते थे। तो वो फॉर्मेट का ही ऑप्शन होता है, बट ये फॉर्मेट में उस फॉर्मेट क्या होता है कि आपको फिजिकली CD डालना पड़ेगा या पेन ड्राइव में आपको ओएस लेके उसको इंस्टॉल करना पड़ता था। सो अब क्या है कि ये आपका मोबाइल की तरह है। आप जिस मोबाइल में फॉर्मेट करते हो डेटा इरेज होता है, सेट हो जाता है, डेटा सेव करके भी आप चेंजिंग को चेंज कर सकते हो, वैसा इसमें भी होता है। तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है आपका इसमें, लेट मी शो द ऑप्शन। ओके, जब आप इसको रीस्टार्ट करो तो उसके बाद नहीं होता है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन भी है एडवांस सेटिंग में जाकर, जहाँ से आप नेटवर्क को रीसेट कर सकते हो। कंप्लीट नेटवर्क जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने किया होगा या बाई मिस्टेक हो गया होगा, आप रीसेट नाउ से करके इसको रीसेट कर सकते हो कंप्लीट नेटवर्क को थ्रू यूआई। हमें एक कमांड प्रॉम्प्ट भी होता है, अगर इससे भी नहीं होता तो आप कमांड से भी ट्राई कर लो। तो कमांड प्रॉम्प्ट में क्या होगा कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना होगा। यहाँ पर रन एडमिनिस्ट्रेटर करोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और नॉर्मल CMD जो आप ओपन करते हैं उसमें डिफरेंट क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंट ये होता है, नॉर्मल आप CMD ओपन करते हो कमांड प्रॉम्प्ट, वो एक यूज़र प्रोफाइल में ओपन होगा, वो सिर्फ यूज़र एंड के लिए होगा। एडमिनिस्ट्रेटर वाला क्या होता है, उस एडमिन यूज़र प्रिविलेज के साथ होगा जो सिस्टम पे काम करेगा। मतलब कि अगर आप कुछ इंस्टॉल करते हो कई बार तो वो सिर्फ एक यूज़र प्रोफाइल में इंस्टॉल होता है, सिस्टम के ऊपर कम्प्लीटली ग्लोबली नहीं होता है। तो उस चीज़ के लिए हम एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दो कमांड है जो मैं आपको यहाँ पे दूंगा, वो मैं कमांड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसमें जो कमांड है, पहला कमांड NETSH विन सॉक रीसेट, ठीक है, इसको डालकर फिट करना, तुरंत चल जाएगा सक्सेसफुली। ठीक है, इसके बाद एक और कमांड होती है, ये चलने के बाद NETSH इंट IP रीसेट रीसेट log.txt। सो रीसेट log.txt में क्या होता है, लॉग जनरेट होगा। ये कमांड बेसिकली क्या करेगा, IP रीसेट करेगा, जो भी आपने IP कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ सिस्टम में वो आपका रीसेट हो जाएगा और इसमें लॉग में आपको डिटेल दे देगा। मैं ये अभी रन नहीं कर रहा बिकॉज मेरे सिस्टम में ऑलरेडी कर रखा हुआ है, मेरा सब इशू फिक्स हो गए हैं, सारे इशूज़। तो ये आप कर सकते हो। अगर इसके बावजूद भी स्टार्ट नहीं होता है तो आपके पास ऑप्शन है नेटवर्क रीसेट, वो भी नहीं काम करता है तो आपके पास एक ऑप्शन और है जिसमें हम लैपटॉप को ही रीसेट कर देंगे। और लैपटॉप रीसेट का ऑप्शन आता है आपका बैकअप और रीसेट रीसेट ऑप्शन में। आपको सिक्योरिटी में आना है, सो ये भी ना चले तो सबसे लास्ट ऑप्शन हमारे पास है कि आप सिस्टम में जाओ। सिस्टम में आपको ऑप्शन दिखेगा रिकवरी। रिकवरी में आपके पास दो हैं, रीसेट ऑप्शन, सॉरी एक ही है, रीसेट PC करो। इसमें दो ऑप्शंस आएंगे, कीप फाइल्स एंड आएगा रिमूव एवरीथिंग। रिमूव एवरीथिंग में क्या होगा कि आपका C ड्राइव में जो कुछ भी होगा सब कुछ रिमूव हो जाएगा, सारे एप्लीकेशन, सारे फाइल, सारे सेटिंग्स। कीप माई फाइल में क्या होगा कि सेटिंग विल बी रिमूव और डेटा विल बी सेफ। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो ये आप ऑप्शन ले लेना और इसको आप रिसेट कर लेना। रिसेट करने के बाद ये 100% है, इशू फिक्स हो जाएगा। अगर नहीं होता है देन आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू एवरीवन, वी विल सी अगेन इन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।